उसको बाढ़ मालूम है, उसको सुखाड़ मालूम है, उसको व्यवसाय मालूम है, उसको रोजगार मालूम है, उसने सेवा की है, उसने गांव गांव घुमा है, उसने पंचायत को जाना है, उसने दिल से लगाया है। वैसे बेटे के साथ चलने का काम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री सारे लोगों की नजर थी कि संतोष कुशवाहा जी हम लोगों के बीच कहेंगे कि मैंने पूर्णिया को ये दिया, मैंने पूर्णिया को ये सौगात दी, पूर्णिया के लिए ये काम करने का काम किया। जीडी यादव जी हैं, ऑफिशियली पप्पू यादव के प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन जब अपनी बात रखते हैं, दहाड़ते हैं, तो सामने वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन, क्या कहेंगे, कितना समर्थन है, और जिस प्रकार से आप लगातार चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम बहुत ज़्यादा इन सब विषयों पर अभी नहीं कहेंगे, बस हम इतना कहेंगे कि पूर्णिया मेरा परिवार, पूर्णिया हमारा परिवार, आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का परिवार। और जो बात और जो वक्तव्य आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने शुरुआत में कहा था कि पूर्णिया मेरी माँ है, पूर्णिया हमारी सभी की, आदरणीय सांसद जी के विचारों से जुड़ते हुए पूर्णिया हमारी माँ है। और अगर पूर्णिया हमारी माँ है तो एक बेटे के नाते हम सभी आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के साथ मिलकर इस पूर्णिया अपनी माँ की सेवा करने का काम करेंगे, इस पूर्णिया की तमाम आवाम, इस पूर्णिया के तमाम लोगों की सेवा करने का काम करेंगे, उसके सुख दुख में शामिल होंगे। और शामिल होंगे ही नहीं, हमेशा से हम सुख में, दुख में, पीड़ा में, हर परिस्थिति में, हर हालात में जिस तरह से लोगों के खड़े होते आए उसी तरह से आगे भी खड़े होने का काम करेंगे। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव के लिए क्या चुनौतियाँ हैं और फिर कैसे उनसे उभरेंगे? देखिए, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में हमारे लिए कोई चुनौती हम मानते ही नहीं, क्योंकि पूर्णिया हमारा वो परिवार है जिसने हमको तीन बार, यहाँ से एक बार नहीं, तीन बार हम यहाँ पर निर्दलीय सांसद के रूप में आए। और एक बार तो इतनी बड़ी तादाद में हमको मत प्राप्त हुआ कि आज तक वो गणना लोग नहीं कर पाए कि क्या मत रहा होगा। लोगों का अनुमान था किसी का 10 लाख, किसी का अनुमान था 12 लाख, किसी का। तो ये ताकत ये परिवार के हमारे साथ है, हमारे जज्बा। पूर्णिया हम लोगों के लिए कोई बहुत ज़्यादा किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। हर घर से पारिवारिक रिश्ता है, हर घर से रिश्ते को निभाते हुए हम आगे बढ़ने का काम करें। हमें दूर दूर तक, बहुत दूर तक हम नज़र लगा कर भी देखने की कोशिश करें, हमें कोई चुनौती नहीं दिख रही है, किसी तरह की नहीं दिख रही। हमें जहाँ तक अनुमान लग रहा है कि 80%, मतलब जो 100% यहाँ पर पोल होगा उसमें से लगभग 85% में हम होंगे, 15% में सभी जितने हैं वो लोग मिलाकर। पिछले 15 सालों से पूर्णिया के अंदर एनडीए का ही एमपी रहा है, तो क्या कहेंगे, कितनी चुनौतियां हैं, क्या लगता है इस बार उसे बीट कर पाएंगे? देखिए, एनडीए और इन सब चीज़ों का लक्ष्य को लेकर काम करना चाहिए। उस लक्ष्य को लेकर ये लोगों ने अभी तक काम नहीं किया। इनका बात थी, इनकी कहना था कि ये 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो 2 करोड़ रोजगार कहीं से नहीं दिखा रहा। सिर्फ धार्मिक उन्माद इनके पास है, इस तरह की परिस्थिति और ऐसे हम लोगों के बीच में। और वैसी चीज़ों से हमें नहीं लगता है कि बिहार का किसी तरह का विकास, और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी का सम्मान है, उस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सिर्फ चुनावी सभा में उनको ये बिहार याद आता है, चुनावी समर में ये बिहार याद आता है। इससे पहले भी 5 साल पहले जो हम लोगों के बीच में घोषणाएं हुई थी, जो वादे हुए थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हुई थी, उस पर कहीं नहीं। कोसी और सीमांचल हमारा सबसे पिछड़ा इलाका है, जहां से हम आते हैं, जहां से सबसे ज्यादा पलायन है, जहां सबसे ज्यादा खेती है। हमारे पास कौन सी फैक्ट्री है, हमारे पास कौन सी एयरपोर्ट की सुविधा है, हमारे पास। देखिए, एनडीए आ जाए नहीं आ जाए, बन जाए, जो वादे किए हैं, जो जनता के बीच में वादे पूरे करने चाहिए, जब वो नहीं पूरा कर सकते, जब वो रोजगार नहीं दे सकते हैं, जब वो पलायन पर विराम नहीं लगा सकते हैं, जब वो हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार को नहीं दे सकते हैं, जब कोसी और सीमांचल के लिए मक्के का हम कटोरा है, मक्का हमारा प्राथमिकता पे हमारी फसल है, उसका आप वाजिब दाम एक तो नहीं दे पाते हैं, दूसरा उससे जुड़ी हुई हमारे पास कोई उद्योग का कारखाना नहीं है, चीनी मिल बंद पड़ी है, कटिहार जूट मिल किस तरह से बंद पड़ी हुई है। सारी परिस्थितियां बाढ़ सुखाड़ से हम त्रस्त हैं। घर का बेटा न जानेगा, हम न जानेंगे उस परिस्थिति को। घर का बेटा कौन है? घर का बेटा आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव है। उसको बाढ़ मालूम है, उसको सुखाड़ मालूम है, उसको व्यवसाय मालूम है, उसको रोजगार मालूम है, उसने सेवा की है, उसने गांव गांव घुमा है, उसने पंचायत को जाना है, उसने दिल से लगाया है। वैसे बेटे के साथ चलने का काम करेंगे। ये एनडीए और ये तरह की बातें यहाँ नहीं चले। थे तो आदरणीय सांसद महोदय, कल उनको वक्तव्य करने का मौका मिला, कल उनके पास मौका था। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री सारे लोगों की नजर थी कि संतोष कुशवाहा जी हम लोगों के बीच कहेंगे कि मैंने पूर्णिया को ये दिया, मैंने पूर्णिया को ये सौगात दी, पूर्णिया के लिए ये काम करने का काम किया। 5 मिनट में तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहे थे उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था। भयभीत है वो, उनके दिल में भय है, डरे हुए हैं आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को देखकर।
पप्पू यादव जी की ताकत को देखकर, पप्पू यादव जी के जनता को प्यार को देखकर, तो हम लोग बहुत ज़्यादा चुनौती एनडीए और इन सब लेलों को नहीं लेते। हम जनता के बीच में है, जनता के प्यार के साथ है, जनता हमारा विश्वास है और जनता के विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और फिर आगे बढ़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। और आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से इमरान जी हम ये कहना चाहेंगे कि पूर्णिया हमारी सरजमी है, हमारा घर है, हमारा विश्वास है और कोसी और सीमांचल को विकास के लिए, कोसी और सीमांचल को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की आवाज को दिल्ली की सदन में पहुंचाने के लिए, दिल्ली में हमारी बात को गुंजवाने के लिए, पटना के लोगों को दिखाने के लिए कि पटना और दिल्ली तय नहीं करेगा, कोसी सीमांचल तय करेगा, सीमांचल का बेटा तय करेगा, पूर्णिया का बेटा तय करेगा हमारे आने वाले कल को, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को, हमारे भविष्य को। उस चुनौती, उस विश्वास के साथ प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, बंदगी पूर्णिया, इसी विश्वास और संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने का काम